आज के कलयुग में जहाँ इतना फरेब है, धोखा है, बेईमानी है, झूठ है, छलावा है, ऐसे में अगर कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे हम किसी भी व्यक्ति को समझ सकें, तो कितनी बढ़िया बात होगी। और इस तरह से आप सोचे कि मैं न्यूरोलॉजी की बात कर रही हूँ, नहीं। आज मैं बताने वाली हूँ ग्राफोलॉजी के बारे में। ग्राफोलॉजी एक ऐसा साइंस है जिसे साइकोलॉजी से भी जोड़ा जाता है, या आप इसे न्यूरो साइंस से भी जोड़कर देख सकते हैं। यूके की गवर्नमेंट ने तो अपने कोर्ट्स के सेशंस में भी ग्राफोलॉजिस्ट बिठा के रखे हुए हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी बड़ी कंपनी रिक्रूटमेंट के पहले ग्राफोलॉजिस्ट को बुलाती है ताकि सामने वाले व्यक्ति के बारे में जाना जा सके। है ना कितना अमेजिंग। इट शुड बी अप्लाइड इन मोस्ट ऑफ द स्कूल्स एंड कॉलेजेस टू क्रिएट दैट चाइल्ड। ये बहुत ही बढ़िया साइंस है जिसकी हेल्प से अगर एक व्यक्ति ने सिर्फ एक पेज पर, प्लेन पेज पर अपना सिग्नेचर या अपना नाम भी लिख दिया ना, या चलिए नाम भी नहीं लिखते, एक छोटी सी ड्राइंग या स्ट्रक्चर भी बनाते हैं वो, तो उससे भी उनके बारे में हजारों बातें मालूम चल जाती हैं। अब ये कौन सी बातें हैं जो मालूम चलेंगी? उनकी पर्सनालिटी कैसी है, उनका रवैया कैसा है, उनके सोशल कनेक्शंस कैसे हैं, उनमें कॉन्फिडेंस है कि नहीं, उनका अग्रेशन लेवल क्या है, क्या वह झूठ बोलते हैं, क्या उन्होंने बहुत सारे लोगों को धोखा दिया है, या इस तरह के बहुत सारी चीजों के बारे में हम मालूम कर सकते हैं। यहाँ तक कि सुसाइडल टेंडेंसी और क्राइम को भी पकड़ा जा सकता है कि वो इंसान, अगर कुछ लोग काफी सदे हुए क्रिमिनल्स होते हैं, उनको पकड़ने में भी इस साइंस का इस्तेमाल किया जाता है ना कितना अमेजिंग। तो मैं आज आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप अपने सिग्नेचर से खुद ही ये एनालाइज कर पाएंगे कि आपका सिग्नेचर किस हद तक अच्छा या बुरा है। वैसे भी कोई भी राइटिंग पूरी तरह से अच्छी या बुरी नहीं होती है, बट हाँ, उनके कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जिस पर जरूर काम करने चाहिए आपको। अब यहाँ पर कुछ समझदार लोग मुझे जरूर कॉमेंट करें कि मैम आज के डेट में तो कोई लिखता ही नहीं है, तो लिखने का क्या यूज है? या फिर अगर आप मुझे कहो तो मैं आपके सिग्नेचर को भी मैनिपुलेट कर सकता हूँ, यानी आपकी तरह मैं भी सिग्नेचर बना सकता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि आप आज लिखें या ना लिखें, लेकिन आपने जहां भी अपने सिग्नेचर यूज किए हुए हैं, चाहे वो आप इवन इन स्क्रीन्स करते होंगे, तो भी आपका सिग्नेचर की जो इंप्रेशन है वो वही रहने वाली है। और आप मुझे नहीं, आप इवन खुद को भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं। आप खुद के भी सिग्नेचर को 10 बार कर लीजिए, मोस्टली वो सेम के सेम ही आने वाले हैं। इसलिए सिग्नेचर में मैनिपुलेशन पॉसिबल नहीं है, राइटिंग में ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ तक कि कुछ जगहों पर तो टेस्ट के तरीके में कोई भी टेस्ट पेपर्स नहीं दिए जाते हैं, और वहां पर हैंड रिटन टेस्ट पेपर्स को ही सिर्फ वैलिडेट किया जाता है, क्योंकि दैट इज मोर अप्लाइड फॉर दोज कंपनीज एंड दोज यूनिवर्सिटीज। सो कितनी अमेजिंग बात है। लेट्स स्टार्ट द फैक्ट्स अबाउट सिग्नेचर एनालिसिस। सिक्के के हमेशा दो पहलू होते हैं, इसी तरह से सिग्नेचर के भी दो साइड्स होते हैं। सो सपोज करते हैं, जो पहली मेजर चीज जो देखी गई है मोस्टली लोगों के सिग्नेचर में, वो है अपने नाम के फर्स्ट लेटर को बड़ा लिखना बाकी लेटर्स के कंपेयर में। इसका मतलब है वो अपनी इमेज को सोसाइटी में थोड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं, विच इज नॉट बैड। बट अगर आप इसे बहुत बड़ा लिख रहे हैं, जो कि ऑकवर्ड लग रहा है बाकी सिग्नेचर, बाकी लेटर्स के कंपेयर में, दैट मीन्स इस बार आप दिखावे की तरफ जाएंगे। तो इससे अवॉइड करें, इसे इतना भी बड़ा ना करें जिसकी वजह से ये ऑकवर्ड लगने लगे। सेकेंड मिस्टेक मोस्टली लोग जो करते हैं वो है अपने फर्स्ट लेटर को, नाम के फर्स्ट लेटर को सर्कल में डाल देना। अगर आप इसे सर्कल में डाल दोगे तो इसका मतलब ये है कि आप अपनी कंफर्ट जोन से बिल्कुल बाहर नहीं आना चाहते, और अगर आपके अनुसार चीजें नहीं हो रही हैं तो यू आर नॉट गोइंग टू फिट विथ एनीथिंग। तो यहां पर भी आपको बहुत सारी चीजों में कॉम्प्लेक्सिटी को फेस करना पड़ता है। सो अवॉइड करें। बट यस, मैं वो उन लोगों की भी बात करते हैं जिनके सोशल कनेक्शन जरूर से ज्यादा हैं, तो वो सर्कल में डाल दें अपने सिग्नेचर को, ताकि वो लोगों से थोड़ा दूरी बनाकर अपने काम को फोकस कर सकें। थर्ड, जो बहुत ज्यादा मेजरली देखा गया है, कुछ लोग अपने फर्स्ट लेटर को लिखते ही उसे काट देते हैं, आड़ा काट दे, तिरछा काट दे, कैसे भी उसे कट कर देते हैं। उन्हें लगता है इस तरह करने से सिग्नेचर वो थोड़े यूनिक लगेंगे, बट एक्चुअली क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है आपने खुद की पर्सनालिटी को या तो डिफेम कर दिया, कोई ना कोई आपको बदनामी छोटी बड़ी लगेगी, या फिर आपको कोई ना कोई हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ेगा। सो टेक केयर ऑफ दीज 3 मिस्टेक्स डूइंग इन अ सिग्नेचर। मूव टू द नेक्स्ट। सेकेंड फैक्ट जो मोस्टली सिग्नेचर में देखे गए हैं, डॉट्स को यूज करना। अब नाम में ही अगर डॉट हो, जैसे मेरे पापा के नाम में भी था कि वो अपने नाम को पूरा ना लिखकर फर्स्ट नेम, सेकंड नेम एंड देन सरनेम लिखते थे, और उस बीच में वो डॉट्स डालते थे। ऐसा करने से भी बहुत सारी हर्डल्स आती हैं, बिकॉज आपके नाम के बीच में गैपिंग क्रिएट होती है, और जो डॉट्स हैं उसका मतलब भी है टू स्टॉप,
तो रुको, तो वो क्या होता है, एक तरह का काइंड ऑफ स्टॉपर लग जाता है वैसे इंसान की ग्रोथ में। एंड इवन माई डैड हैज फेस्ड ऑल दैट। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपने सिग्नेचर के नीचे डॉट्स यूज करते हैं, यानी सिग्नेचर करने के बाद लास्ट में उनका पेन ऑटोमेटिक डॉटेड हो जाता है। अगर आप अपने सिग्नेचर के बिल्कुल एंड में डॉट करते हैं, दैट मीन्स यू आर गोइंग टू गिव अ काइंड ऑफ स्टैब्लिशमेंट सपोर्ट सिस्टम आप अपने आप को दे रहे हैं। और अगर डबल डॉट करते हैं तो दैट मीन्स इट इज टू बी प्रोसेस्ड, मतलब प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो ये भी बहुत अच्छा नहीं है, बेटर टू नॉट टू पुट एनी डॉट। लेकिन फिर भी अगर डॉट डाल रहे हैं तो एंडिंग में एक डॉट चलेगा। सो डॉट की प्रक्रिया पर भी ध्यान दीजिए, क्योंकि डॉट्स प्लेज मेजर रोल इन अ सिग्नेचर एंड इन योर पर्सनालिटी। इससे जुड़ा एक फैक्ट आपको बताती हूँ, कुछ लोग लेटर आई बनाते हैं, उसके ऊपर सर्कल बनाते हैं, डॉट नहीं बनाते। ऐसे लोग काफी सोशल होते हैं, बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं उनके, लेकिन इन पर भरोसा करना बहुत मुश्किल है। चलिए थर्ड फैक्ट पे चलते हैं। थर्ड विच इज वेरी पॉपुलर इन यंगस्टर्स, व्हेन दे साइन एंडिंग में वो कोई इमोजी बना देते हैं, लाइक स्माइली बना दिया, या एक फेस बना दिया, या एक कुछ सिंबल्स यूज करते हैं टू जस्ट पुट देमसेल्फ इन अ यूनिक पैटर्न। लेकिन इसमें क्या होता है, जब आप कोई इमोजी बनाते हैं, उस इमोजी से भी आपकी पर्सनालिटी पता चलती है। तो अगर आपने हार्ट बनाया है, दैट मीन्स हार्ट ब्रेक के चांसेस आपकी लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा है, और शायद आप उसे भूल नहीं पा रहे, इसी वजह से बार बार वो हार्ट आपके हाथों बन रहा है। और अगर आपने कोई स्माइली बनाई, इसका मतलब कोई दुख है जिसे आप छिपा रहे हैं, और इस तरह से वो आप पेपर पर डाल रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन है, हम चाहे कितनी भी चीजों को छुपा लें, वो उस पेपर पर आ ही जाता है। मैं यहाँ पर एक बात और ऐड करना चाहूंगी, बहुत सारे लोग काफी डीप सिग्नेचर करते हैं, मतलब बहुत ज्यादा इंप्रेशन उनका जो है हाई होता है। आप पेज के सेकंड साइड पर अगर हाथ डालोगे तो वो इंप्रेशन वहां तक आ चुका रहता है। इसका मतलब इनमें अग्रेशन बहुत ज्यादा है, और कभी कभी अग्रेशन की वजह से खुद भी परेशान हो जाते हैं। इसलिए अगर आप बहुत ज्यादा डीप राइटिंग, डीप सिग्नेचर करते हैं, ये आपके अग्रेशन लेवल, टेंशन लेवल को डिस्प्ले करता है। नेक्स्ट इज स्पाइरल। लाइक पीपल आर सेइंग कि डॉक्टर्स की राइटिंग अच्छी नहीं होती है, जबकि जब वो डॉक्टर बनने आए होते हैं, उनकी राइटिंग शुरू में तो अच्छी ही होती होगी, बिकॉज दे ऑल वर फ्रॉम कॉलेज, गुड कॉलेजेस, एंड दे वर स्टूडेंट्स। लेकिन यही 5 साल 7 साल पढ़ते रहने के बाद उनकी राइटिंग को क्या हो जाता है, जो लास्ट में वो स्पाइरल राइटिंग करने लगते हैं। स्पाइरल राइटिंग समझ गए ना, लाइक सांप की तरह बाएं दाएं। सो इसका आंसर ये है कि स्पाइरल सिग्नेचर्स हो या स्पाइरल राइटिंग, मोस्टली सिग्नेचर्स में मैं बताना चाहूंगी, ऐसे लोग बहुत ही बैड फिनिशर होते हैं, या इनको बहुत सारे मल्टीपल एक्ट में रहने की आदत होती है, जिसकी वजह से कोई भी काम पूरी तरह से पूरा नहीं हो रहा होता है। तो इवन इफ अगर आप डॉक्टर और आपकी राइटिंग स्पाइरल है, या आपका सिग्नेचर स्पाइरल है, तो ये बात बिल्कुल सच है आपके बारे में भी, कि आपके कोई भी काम शुरू तो जल्दी से हो जाएंगे, लेकिन खत्म कभी नहीं होंगे। इस वजह से आपका स्ट्रेस लेवल बहुत ज्यादा है, और उसी स्ट्रेस को आप अपने स्पाइरल सिग्नेचर में देख सकते हैं। सो स्पाइरल सिग्नेचर इज ऑल्सो अ बैड सिग्नेचर, इसको अवॉइड करना चाहिए। समझ गए। एक फैक्ट यहाँ पर ऐड करती हूँ, इवन इन अ क्रिमिनल्स ये देखा गया है, इवन इन अ वेरी डिस्टर्ब पर्सन, जिनको कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो, बहुत लंबे समय तक वो या तो बीमार हो, या बहुत बड़ी किसी परेशानी से बाहर आए हो, उनकी राइटिंग में भी ये देखा गया कि वो डाउनवर्ड्स राइटिंग करते हैं या स्पाइरल राइटिंग करते हैं, क्योंकि अभी उनकी सोचने की शक्ति जो है वो क्या हो रही है, एक्यूमुलेट नहीं हो पा रही है। तो ये चीजें भी रजिस्टर की गई हैं। बट यस, किसी का भी सिग्नेचर ऐसे नहीं बनाया जा सकता। मैं न्यूमरोलॉजिकली उसे बना के देती हूँ, या बताती हूँ आपको क्या चीजें करनी है। तो जब आप मुझे कंसल्ट करेंगे तो आपका सिग्नेचर मैं आपको बताऊंगी। आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम बैग्स। कुछ ऐसे लेटर्स होते हैं जिनमें बैग्स बनते हैं, लाइक जी बनाओ, एंडिंग में एक बैग बन जाता है, वाई बनाओ, उसके एंडिंग में एक बैग बन जाता है, जे में भी बन जाता है। ये लेटर्स जिनमें बैग्स बनते हैं, अगर आप ये बहुत अच्छे से बैग बना रहे हो, ना कि उनका किनारा खुला हुआ नहीं है, या वो बहुत ज्यादा बड़े नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपकी फाइनेंशियल ग्रोथ या फाइनेंशियल सेविंग्स अच्छी होती है। ग्रोथ नहीं, सेविंग्स कह सकते हैं। बट जो लोग इसे बहुत बड़ा बनाते हैं, दे मस्ट बी डिजायर फॉर मोर मनी, मोर मटेरियलिस्टिक लाइफ। और जो इसे बनाते ही नहीं है, उनका मतलब खत्म ही है एकदम बिल्कुल, तो दैट मीन्स दे आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, और वो इस तरफ बिल्कुल कोशिश नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो परेशानी में है। इसलिए उनके फाइनेंशियल डिस्टर्ब डेप्थ हो सकता है, या कोई डिस्टर्बेंस उनकी 100% हो सकती है। लेट्स चेक करके बताइए कमेंट में सच है कि नहीं। कंपनी के एक सीनियर एम्प्लॉय ने जितने भी रिक्रूटमेंट्स किए थे, उसने सबको बोला तुम नंबर 2 लिख कर दिखाओ, नंबर 2 इन नंबर्स, ठीक है।
बड़ी अजीब बात थी, सभी ने नंबर 2 लिखा और सिर्फ 3 लोगों का सिलेक्शन हुआ। बाद में उन्होंने सीक्रेट रिवील किया कि जिसने जिसने बढ़िया से 2 बनाया था, जिनका जो लूप है ना बहुत सुंदर से था, उन्होंने सिर्फ उन्हें रिक्रूट किया क्योंकि उनकी रिक्रूटमेंट मार्केटिंग के लिए थी। और जो लोग बहुत बढ़िया से लूप बनाते हैं, उनका जो ऑरा होता है, उनके जो कनेक्शंस होते हैं वो खुले हुए होते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा लोगों से जुड़ना पसंद करते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं। मगर ऐसे लोग अकाउंटेंसी के लिए अच्छे नहीं है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खुले हुए हैं, तो कोई भी सीक्रेट रखना उनके लिए मुश्किल है। सो अब बात करते हैं, जब हम लूपिंग करते हैं, किसी भी लेटर में लूप्स बन रहे हैं, यू में बन रहा है, वी में बन रहा है, सी में बन रहा है, ऐसे लूप करते हैं, लेटर ओ बना रहे हैं। तो जो लोग इस लूप को बहुत ही खूबसूरती से बनाते हैं वो डेफिनेटली सोशली काफी अच्छे होते हैं, एक्सप्लोर करना पसंद करते हैं, ओपन टू एवरीवन होते हैं, लेकिन दे आर नॉट सीक्रेट कीपर एंड दे आर नॉट गुड एट फाइनेंसेस। तो इसीलिए मैंने शुरू में ही कहा था, सभी टाइप के सिग्नेचर्स का फायदा नुकसान है। आपको अपने लिए एक्यूरेट सिग्नेचर सोचना है जो आपकी अफर्मेशंस, आपकी डिजायर से मैच करता हो। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप, अभी तो सही बात है, जब सिग्नेचर तो ऑटोमेटिक बनता है, हम तो बनाते नहीं, यहां तक कि आप खुद 6 महीने तक देखा जा सकता है, एक व्यक्ति का सिग्नेचर अगर आ रहा है, राइटिंग अगर आ रही है, तो 6 महीने का ड्यूरेशन तक बताया जा सकता है कि उनकी अभी की पर्सनालिटी कैसी होगी। बट यस, अगर आप प्रैक्टिस करते हैं एक अच्छे सिग्नेचर को, तो डेफिनेटली इन फ्यूचर आप अपनी अफर्मेशन, डिजायर्स एंड गोल्स तक पहुंच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का वीडियो जो प्यारा सा था, बड़ी मेहनत से मैंने बनाया था, आपको अच्छा लगा होगा। जल्दी से शेयर कर लीजिए इस वीडियो को सभी स्टूडेंट्स को, सभी ऐसे लोगों को जो अभी अपने सिग्नेचर को डिजाइन करने वाले हैं या उन्होंने ज्यादा दिन नहीं हुआ है सिग्नेचर बनाए हुए, तो उन्हें बताइए कि सिग्नेचर कैसे बनाना है। और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिले और मुझे ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने को मिले। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, धन्यवाद।